बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तमहीद के बगैर सीधा उनकी तरफ चलते हैं। यासिर अरफात साहब, हम तो सुन रहे थे पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच आप बन रहे हैं, आप असिस्टेंट कोच बन रहे हैं, मिक्की आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट होंगे। वो तो डायरेक्टर क्रिकेट होंगे जो खबरें आ रही हैं, लेकिन आपकी जगह मॉर्निंग मॉर्कल ने ले लिया, ये हुआ क्या है? मेरे से बेहतर तो आप बता सकते हैं कि हुआ क्या है, मगर मैं भी हैरान हूँ, मैं भी परेशान हूँ, ये हुआ क्या? जी अच्छा, जितनी मेरी देखिए, अब तो ये चीज़ ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं हुई, मगर काफ़ी हद तक, क्योंकि कल कोचेस अराइव कर रहे हैं जिसमें आई थिंक ग्रेग ब्रैडबर्न और एंड्रयू पटिक जो हैं वो आ रहे हैं। मोर्कल बिजी हैं। अब मैं ये बात चलो कर सकता हूँ। देखिए, मेरी मिकी आर्थर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझसे खुद ही इंग्लैंड में रब्ता किया और मेरी उनके साथ जो मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने मुझे वाज़े तौर पर कहा था कि जो मैं टीम बना रहा हूँ, सिटी साहब ने क्योंकि उनको फुली हैंड दिया हुआ था कि आप अपनी टीम बनाएं, और उसमें फिर उन्होंने मेरा नाम मुंतखब किया और मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम फॉरवर्ड करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज अ बॉलिंग कोच। वहाँ तक बात ठीक रही। फिर बीच में ये हुआ कि 3-4 हफ्ते बीच में डिले हो गया क्योंकि PSL हो रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मुझे कोई अपडेट नहीं मिली। शुक्र है अल्लाह का। देखें, जितना मुझे लोग बता रहे थे, मीडिया में लोग बात कर रहे थे, बल्कि जिस तरह आपने भी कहा कि असिस्टेंट कोच या उनकी गैर मौजूदगी में मेरी ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी उनसे जो बात हुई थी वो बॉलिंग कोच की, तो मैं खुद हैरान था थोड़ा, मगर इसी वजह से मैंने देखिए फिर शुक्र है कि मैंने अपने जो जॉब है मेरी, यहाँ पे मैं कॉलेज में यहाँ कोचिंग करता हूँ, वहाँ पे उनको मैंने शुक्र है मैंने रिज़ाइन नहीं किया था। मैंने वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया था और उन्होंने बल्कि मुझे कहा भी था कि आप हमें जल्दी बताएं क्योंकि हम आपकी रिप्लेसमेंट लेना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और कल बल्कि 2-3 दिन पहले ये खबर ब्रेक हुई और पता चला कि मॉर्नी मोर्कल को लेकर आ रहे हैं। मुझे वैसे असल में 2-3 हफ्ते पहले बता दिया गया था और 2 रीज़न बताई थी उसमें एक रीज़न ये बताई थी कि उनको एक एक्सपीरियंस कोच चाहिए और साथ उसको उनको जो कोई थोड़ा बहुत बजट का इशू था। मगर थोड़ी मुझे हैरानगी इस वजह से भी हुई कि जब उन्होंने एक्सपीरियंस की बात की, फिर सर्कुलेट हो रहा था एलन डोनाल्ड का नाम, बैटिंग में इयन बेल और नील मैकेंजी का नाम चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो एक्सपीरियंस और उनका नाम है, वो पिछले 10-15 साल से कोचिंग की फील्ड में, तो मैंने कहा ठीक है वो मतलब। मगर जब ये मॉर्नी मोर्कल का नाम आया, आप देखिए मैं 2019 में सरे के साथ कोचिंग कर रहा था, उस वक्त तक 2019-20 तक मॉर्नी मोर्कल खुद प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। तो जो एक्सपीरियंस की बात, आई डोंट नो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा या मिक्की की अपनी चॉइस है कि उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था, तो मॉर्नी मोर्कल को अगर आप देखें, उनका मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का ही एक्सपीरियंस है कोचिंग का। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब्दुल रहमान जो कि मुल्तान सुल्तान के असिस्टेंट कोच हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके पास बड़ा तजुर्बा है, उनको अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हेड कोच बनाता है। अब वो गालिबन सुना है A टीम के साथ जिम्बाब्वे जा रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये कह रहा है कि जी हम अपने लोकल बॉयज़ को जो है वो इस एक्सपीरियंस की जो है वो भट्टी में झोंकना चाहते हैं, तो वाई नॉट फिर आप, और फिर आपने जो अभी बात की है कि जनाब एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो गालिबन नामीबिया के साथ मॉर्नी मोर्कल रहे हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन आपको हाल ही में जो है वो इंग्लैंड से सर्टिफिकेट भी मिला है कोचिंग का, तो क्या ये आपके लिए सारी चीज़ें हैरान को नहीं है? और आपने कहा कि जब आपको 2 हफ्ते पहले बता दिया गया था कि नहीं जी, इन 2 वजूहात की बिना पर हम आपके साथ काम नहीं कर रहे, एक तजुर्बा, दूसरा बजट, तो ये तो क्या आपने उनको कहा था कि जी इतने बजट में मैं काम नहीं कर सकता? देखिए, उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं हुई ना। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने नाम मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजा था तो थोड़ी सी जो है ना, वैसे तो ये कहते हैं कि बड़ा प्रोफेशनल और मेरिट पे काम होगा और इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक फ़ोन उठाकर बंदा फ़ोन ही करके पूछ लेता है कि आप, क्योंकि देखिए मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में सारी क्रिकेट खेला हूँ, और जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं वो मेरे रीजन से ही इनका ताल्लुक है। जितने भी लोग हैं मुझे इनसाइड आउट जानते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं दुनिया के ऐसे कोने में कि मेरा नंबर ट्रेस वो नहीं कर सकते। वो एक बात ही कर लेते, पूछ ही लेते मेरे से कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। तो मैंने तो मिकी आर्थर के कहने पर यहाँ पर अपनी जो चलती हुई जॉब पे मैंने उनको नोटिस दे दिया था कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मूव होना पड़ेगा। मगर ऑब्वियसली हैरानगी तो इस इन द सेंस हुई कि मॉर्नी मोर्कल जो खुद
आए हैं जिनकी अपना एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, 2-3 चीज़ें ऑब्वियसली चाहिए होती हैं अभी किसी भी, आपकी कोचिंग क्वालिफिकेशन, आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस, आप कितने अरसे से आप कोचिंग कर रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली अगर कोई क्रिकेट खेला भी हुआ खुद, तो वो एक एडिट आपकी कह सकते हैं आप। मगर मैं खुद हैरान हूँ, मगर अगेन देखिए, मैं अब रिलैक्स्ड हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे काफ़ी इस तरह था कि मुझे फैमिली को छोड़ना था, मुझे मूव करने का काफ़ी मेरे जहन में चीज़ बैठी हुई थी। मगर जब से ये चीज़ ऑफिशियली हो गई है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली और जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर तवज्जो दे सकूँ। ठीक है यासिर, लेकिन मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि यार बड़े एजाज़ की बात है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और इससे पहले भी मैं पाकिस्तान क्रिकेट में अपने एक्सपीरियंस को लेकर जाना चाहता था, और आपने कहा कि मुख्तलिफ़ काउंटीज़ के साथ मेरा काम करने का तजुर्बा है। हम जब क्वालिफाइड कोच की बात करते हैं तो मैंने कोर्सेस किए हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि ये तजुर्बा पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर जाऊँ। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपके वालिद साहब जो हैं वो पिंडी में रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के या पाकिस्तान की सियासत के अहम फ़ैसलों पर दस्तखत जो है वो दारुल हुकूमत से ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी रूट्स जो हैं वो हैं तो जुड़वा शहर और इस्लामाबाद पिंडी में, लेकिन आपके पास बड़े नंबर नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो 2-1 एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तकरीबन माहिदा हो गया था, वो नहीं हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप आ रहे थे, नहीं आए। देखिए, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे एंड करता हूँ और बताता हूँ कि जब मेरे कदम वहाँ नहीं लिखे, उन जगहों पे जाने के नहीं लिखे, तो मैं नहीं जाऊँगा। अगर लिखे नहीं, ये तो आपकी कसर नफ्सी है, ये तो आपकी कसर नफ्सी है, कोशिश तो इंसान करता है। जी बिल्कुल। देखिए, मिकी से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका प्लान और आपका फ्यूचर, आप किस तरीके से आप जाएंगे। मैंने उनको ये एक चीज़ कही थी, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगर बॉलिंग कोच हूँ, तो मेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होंगे, मेरा ये फ़र्ज है कि मैं जो अंडर 19 के फास्ट बॉलर्स हैं या ऑलराउंडर्स हैं या जो कि ए के या शाहीन के बॉलर्स हैं, मेरी थ्रू आउट द ईयर उनके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। समर में उनके लिए क्या प्लान्स होंगे, ए टूर्स भी होंगे, अरेंज होंगे। फर्स्ट क्लास में मैं जाके मैंने जो आपको पहले कहा ना कि मैं शिफ्ट करने का मेरा प्लान था, वो यही था कि मैं वहां जाके रहकर काम करना चाह रहा था, क्योंकि जब आप कोई कमिटमेंट लेते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपको कोई इदारा आपको हायर करता है तो आपकी होली सोली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अपना पूरा टाइम उनको देते हैं। मेरा एक और ये सवाल यहाँ पर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जो कोचिंग स्टाफ ये लेकर आ रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन को भी साइड पे रख लें, क्या वो लोग वहां पे मूव होंगे, शिफ्ट होंगे, ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे, आपकी जूनियर क्रिकेट देखेंगे, ये चीजें देखेंगे या नहीं देखेंगे। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इन लोगों के साथ जब उठते बैठते हैं, तो ये एक सवाल बनता है कि आप जो ये हायर कर रहे हैं लोग, तो ये क्या मतलब वहाँ पे फुल टाइम अवेलेबल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो मिकी आर्थर का भी है कि वो डार्बीशायर को छोड़कर नहीं आना चाहते और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को लुक आफ्टर करना चाहते हैं। और अब्दुल रज़ाक साहब कुछ दिन पहले हमारे साथ शो में मौजूद थे, वो कहने लगे यार हमारे क्रिकेटर्स के बारे में एक आम तासुर ये है कि ये दोस्ती यारियाँ निभाते हैं, पसंद नापसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं ये भी यही काम करते हैं। और अभी इस हवाले से मिकी आर्थर ने जो लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है, वो सारे लोग जो हैं उनके कुर्बतदार हैं या उनके करीबी लोग हैं या उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ मिकी आर्थर ने क्रिकेट शुरू की। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा 2 तो साउथ अफ्रीकन हो गए और उसमें एक न्यूजीलैंड के, वो उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। देखिए, अगर तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, और जिस तरह अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का एक मकाम है दुनिया में, और आपके पास जब आप अपनी पाकिस्तान टीम के लिए अगर कोचेज़ लेकर आते हैं, तो मैंने कहा मुझे सरप्राइज भी और मैं थोड़ा हंसा भी कि यार अगर आप जूनियर लेवल पे अगर आप इन लोगों को लेकर आते तो मुझे कोई इशू नहीं था। आप देखिए, बांग्लादेश की टीम अभी पिछले दिनों आपको आपके घर में आके अंडर 19 की हरा कर चली गई है, ठीक है। उनकी कोचिंग स्टाफ अगर आप देखिए, स्टुअर्ट लॉ उनके हेड कोच हैं, वसीम जाफर इंडिया के जो उनके बैटिंग कोच हैं, और आप उनकी जो सीनियर टीम की अगर आप बात करें, रंगना हैरत, हथुरा सिंह और एलन डोनाल्ड, इतने बड़े बड़े नाम उनकी बांग्लादेश की। जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये जो बजट की मैंने शुरू में बात की ना, ये आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कोई आपकी फ्रेंचाइज या कोई रीजन की टीम नहीं है कि जब आप अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग लाते हुए आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि बजट का कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर रिजल्ट भी फिर आपके पास इसी तरह आएंगे। चलें यासिर, उम्मीद करते हैं कि जो तजुर्बा आपके पास है और जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, यहाँ ना सही कहीं और आपके इस तजुर्बे से हम मुस्तफ़ीद हों। फ़िलहाल आप हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद रहेंगे लंदन से।
पाकिस्तान ने इस साल सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करनी है, जिसमें मेज़बान पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत एक क्वालिफाइड टीम हिस्सा लेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को इवेंट की मेज़बानी मिली थी, लेकिन गुज़िश्ता साल के अवाखिर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने भी एशिया कप की मेज़बानी पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। इस साल मार्च में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बहरीन में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ये तजवीज़ सामने आई कि भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यूज़ पर कराए जाएं, लेकिन इवेंट का मेज़बान पाकिस्तान ही रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के एशिया कप में शिरकत न करने की सूरत में बावर करा चुका है कि इस साल अक्टूबर में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी उनकी शिरकत का मामला हुकूमत ही तय करेगी। एसीसी के इजलास के बाद भारतीय मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि भारतीय बोर्ड के ऑफिशियल ने एशिया कप के दो मुल्कों में इनेकाद पर भी सवालिया निशान उठा दिया था और इसे इजाफी बजट का बोझ करार दिया है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच भारत के अलावा किसी और मुल्क में नहीं होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए अब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। वीडियो लिंक पर एज़ यूजुअल हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात, और अब वीडियो लिंक पर हमारे साथ आए हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सिकंदर बख्त साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। बड़ी गहरी निगाह है क्रिकेट के उमूर पर आपकी। ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के हवाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि या तो भारत कोई वजह बताए, अगर वो कहते हैं कि सियासी अनस्टेबिलिटी है तो फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सूरत हाल तो फिर पाकिस्तान के लिए भी होगी। यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे, और उसी को सपोर्ट भी करता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर कोशिश की थी बिग थ्री बनाने की, और आपको याद ही होगा कि हमारे जो प्रीवियस चेयरमैन थे, जो क्रिकेटिंग चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था कि जी ये होना चाहिए और ये बिग थ्री होनी चाहिए। हमें तय वो धकेल रहे थे, मगर उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि ये होना चाहिए। तो इंडिया की तो हठधर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते आए, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। हम कुछ भी बात कर लें, यहाँ पर कोई भी मशवरे दे दें, कुछ कर लें, इवेंचुअली इसका फ़ैसला जो है हुकूमत पाकिस्तान करती है। फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हमारी क्या हैं, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर बात करती है। उसके बगैर तो शायद नजम सेठी साहब भी कुछ ना कर सकें, हालांकि वो बड़े स्ट्रांगली आए हैं कि जी नहीं हम भी वही करेंगे, अगर आपने हमारे साथ जो किया तो हमें करना है। इस दफ़ा मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, फ़ॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं जो उसको डील करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड। अगर वो हमारे साथ नहीं आते, उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएं इंडिया, ठीक है, हम भी वैसे ही खेलें। अदरवाइज़ ये इसी तरह करते रहेंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा, सिलसिला कहीं नहीं जाके रुकेगा। यासिर, आपने राय सुनी सिकंदर बख्त साहब की, लेकिन मसला ये है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान चाहता है, भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, तो किसी तीसरे मुल्क में उनके मैच रख लेते हैं। और वाज़ेह तौर पर अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो तीसरे मुल्क में इसीलिए मैच रखने की मुखालफत कर रहे हैं कि अगर भारत ने एशिया कप के मैच किसी तीसरे मुल्क में खेले तो फिर ये चीज़ लागू वर्ल्ड कप पर भी होगी और पाकिस्तान के लिए भी ये ऑप्शन होगा कि वो भारत नहीं जाएगा और वो अपने मैच किसी तीसरे मुल्क में खेलेगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता। देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमानों को, सिकंदर भाई को, माजिद भाई को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। और सिकंदर भाई ने जो बात की ना, बिल्कुल यही है कि आपकी भी कोई स्टांस या आपकी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जितना मैंने फॉलो किया, जितना मैं सुन रहा हूँ प्रोग्राम में, सोशल मीडिया में सुन रहा हूँ, वो यही है कि इंडिया का रीज़न ही यही है कि कहते तो हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये कहने को तो बड़ा अच्छा ये जुमला है, ये जो वर्ड है कि पॉलिटिकल क्रिकेट को साइड पे और पॉलिटिक्स को साइड पे होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये नहीं है। ये गवर्नमेंट्स के साथ इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। आपकी गवर्नमेंट, इंडिया ने तो स्टांस लिया हुआ है
हमें भी इस चीज़ पे स्टांस लेना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, मैं देखें दो चीज़ें सेपरेट है, क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराएं अपना, सब टीमों को बुलाएं, आप उसके चैंपियन बने और बताएं कि जी 2023 का ACC जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है, बेशक इंडिया नहीं है, वो उसमें हमारा कोई मतलब कसूर नहीं, हमने उनको इन्वाइट किया, वो नहीं आए। तो जहाँ की ICC की बात है, मैं कहता हूँ वो अभी थोड़ा दूर है, उसमें अगर आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं कि अगर आप उधर जाते हैं तो किसी रिटर्न कोई पेपर या कोई इस तरह की चीज़ हो कि जब पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी अगले साल होस्ट करेगा तो इंडिया को वहाँ पर आना पड़ेगा, नहीं तो कंपनसेशन की बात अगर कोई हो सके तो। ठीक है, दो टेस्ट क्रिकेटर की गुफ्तगू आपने सुनी माजिद भट्टी साहब, और दोनों का स्टांस यही है कि जनाब टीट फॉर टैट, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हमारे लिए भी यही उसूल लागू होगा। लेकिन असल मामला जो है माजिद भट्टी साहब वो है टीवी राइट्स का, असल मामला है जो वो है रेवेन्यू का। क्या ये इतना आसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि जनाब वो कड़वा घूंट पिए और कहे कि जी थैंक यू वेरी मच, नहीं होगा एशिया कप अगर आप हमारे पास नहीं आते। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि असर रसूख भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ICC में तो है ही, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो इस वक्त करता धरता है वो भारत से ही ताल्लुक़ रखने वाले जय शाह हैं। बिल्कुल, जय शाह जो हैं वो भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह उनके बेटे हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, और जो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी सरकार की जो है एंटी पाकिस्तानी पॉलिसी और एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, उसी बयानिए पर आज उसको अपने मुल्क में नरेंद्र मोदी को पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन बिल्कुल मैं भी सिकंदर बख्श साहब और यासिर अरफी इस बात से एग्री करता हूं कि भाई बिलाखिर हमें जो है उस स्टांस पर आखिर तक कायम रहना होगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि शुरू में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आखिर में फिर हम पलटा खा लेते हैं। देखें, एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो अब पाकिस्तान को ये बातें जो पाकिस्तान ने अभी तक की हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा, एशिया कप पे प्रेशर बिल्ड करेगा, तो आगे आप देखेंगे अब 6 महीने रह गए। आज ICC ने लोगो जारी किया है 2023 के वर्ल्ड कप का, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। सिर्फ एक बात सुनने में आ रही है कि गुजरात में टूर्नामेंट का फाइनल होगा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में अगर फाइनल होगा तो सिर्फ पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना, पाकिस्तानी मीडिया को भी सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तानी तमाशाइयों को भी सिक्योरिटी चाहिए। मुझे याद है हम 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए, हर शहर में यही है, जब हम जाते थे पहले हमें पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करनी होती थी कि हम आ गए और हमें होटल में चेक इन होना है, तो आप इजाजत देंगे तो होटल वाले हमें चेक इन करेंगे। और जब हमें शहर छोड़ना होता था एक दिन पहले फिर हम पुलिस स्टेशन जाते थे, उनको बताते थे कि भाई कल हम आपके शहर से जा रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको पहले से इन्फॉर्म करने आए। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। एक और जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप में मसला आ रहा है वो टैक्स की छूट का है। 2016 में इंडिया ने वादा किया था कि उनकी हुकूमत ICC को टैक्स में छूट देगी, $25 मिलियन ICC को पे करना पड़े। इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स की छूट नहीं दी। वो $25 मिलियन आज तकरीबन 70 से 80 मिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो गया, और वो पैसा जो है वो जो शेयर्स है टीमों का उसमें से काटा जाएगा। तो लिहाजा ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का केस काफी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में अगर हम इसी तरह खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं को दरमियानी रास्ता निकलेगा, लेकिन अगर हमने खुद ही बैकफुट पे जाने की कोशिश की तो जाहिर है फिर हमारा हरीफ तो हम पर डोमिनेट कर जाएगा। कुछ कहना सिकंदर बख्श साहब? मैं एक सवाल है, मैं मतलब है कि भट्टी साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, यासिर भी जवाब दे सकता है, याया भी दे सकते हैं। अगर सपोज करें हम एक वॉकआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं ICC वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसके
उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके बदले में हमें क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे, आप कुछ बता सकते हो उस पर? मेरा ख्याल है पहले यासिर से जवाब ले लेते हैं। यासिर, क्या ये पॉसिबल है जिस तरह माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं, क्योंकि सारा मामला पैसे का है, रेवेन्यू का है। इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को रेवेन्यू मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो आईसीसी के ख़जाने में पैसा आएगा, सिर्फ पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कहने की हद तक तो ये जोश और जज्बे की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जिस तरीके से वो हमारे साथ रवैया इख्तियार किया उन लोगों ने, पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। मगर रियलिस्टिकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पुल आउट करेगा। मगर ये जो प्रेशर की बात माजिद भाई ने की, बिल्कुल ये करना चाहिए। जिस हद तक आप जा सकते हैं लीगल वे में आप जाएं, प्रेशर उन पे क्रिएट करें, और अगर नहीं होता तो बाद में फिर वो डिसाइड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग वहां पर मौजूद है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल में देखें, ना जाकर क्या हो जाएगा, आप वर्ल्ड कप से आउट हो जाएंगे। जी माजिद भट्टी साहब, आप सिकंदर बख्श साहब जो सवाल सिक्कू भाई, इसमें आईसीसी का लॉ ये है कि अगर कोई मुल्क, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत पीसीबी को रिटर्न में कहती है कि भाई आप इंडिया ना जाएं क्योंकि हमारे लड़कों को, हमारे तमाशाइयों को, हमारे जर्नलिस्टों को, हमारे कमेंटेटर्स को वहां पर खतरात हो सकते हैं, तो आईसीसी पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जो उसका टूर्नामेंट का शेयर है वो मिलेगा। लेकिन अब मसला ये है कि ये लॉ तो अपनी जगह मौजूद है, ये सेम लॉ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जरा हल्की बॉडी है, छोटी बॉडी है, लेकिन इंडिया वहां भी इसीलिए डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि पाकिस्तान न जाए, आपको वहां सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर सेम सिचुएशन पाकिस्तान अपना ले कि जी हम भी इंडिया नहीं जाते, हमें खतराते हैं इंडिया के अंदर, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान को शेयर मिलेगा। इसीलिए एक बात जो सेठी साहब बार बार कर रहे हैं कि हमने लीगल ओपिनियन लिया है। लीगल ओपिनियन यही है कि कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को उस शेयर से महरूम ना होना पड़ जाए जो वर्ल्ड कप की आमदनी से मिलता है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने लीगल ओपिनियन लिया हुआ, होमवर्क इनका स्ट्रांग है। अब ये प्रेशर को कितना सस्टेन करते हैं ये अब वक्त बताएगा। ठीक है माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमें वीडियो लिंक पर आपने ज्वाइन किया। बट यासिर अरफात और सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक क्रिकेट के मंच पर इस वक्त जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो यही है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, भारत तीसरे मुल्क में खेलने पर रजामंद होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वर्ल्ड कप 2023 का फ्यूचर क्या है, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो क्या पाकिस्तान को जाना चाहिए, इस पर गुफ्तगू हम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद थे, और अब हमारे साथ स्टूडियो में एज़ यूजुअल सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं, लंदन से हमारे साथ यासिर अरफात मौजूद हैं, और ह्यूस्टन से हमारे साथ आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। लेकिन भारत चलेंगे जहाँ हमारे साथ अब आकर जुड़ गए हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया में माजी में काम करने का आपके पास तजुर्बा है, और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट ओपनर कप्तान सनत जो सूर्या की किताब लिखने का तजुर्बा आपके पास है। उसके अलावा पिछले साल इन्होंने एक और किताब लिखी 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, तो काफ़ी गहरी निगाह है। तो मेरा ख्याल है सीधा चंद्रेश की तरफ ही चलते हैं। चंद्रेश, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? भारत कहता है हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और सियासी हालात ऐसे नहीं हैं, और पाकिस्तान से वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आएँ, लेकिन मामलात के ऐसे ही गंभीर हैं और कुछ होगा आपके ख्याल में? और भारत तीसरे मुल्क में के खेलने का जो ऑप्शन दिया है, खेलने ठीक है, क्रिकेट होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और सिकंदर बख्श साहब और यासिर भाई के साथ बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक तो इनकी किताब अगर दोनों में से किसी ने कहा तो लिखेंगे आप? बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। देखें सिकंदर बख्श साहब, यासिर अरफात, ओपन ऑफर है आप लोगों के लिए। मेरी किताब जल्दी खत्म हो जाएगी, 5-10 पेजों इतना लंबा कैरियर नहीं है मेरा। तो मेरे किताब कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, बहुत ज़्यादा सख्त होगी। ऐसे ना कहे सिकंदर साहब, अभी नहीं, मेरे पास ऐसे 1979 में जो थे भारत में, वो अब भी आपकी बात करते हैं। नहीं सही, वो उनकी मोहब्बत है, मगर मैं कह रहा हूँ मैं कुछ सख्त बातें ऐसे करूंगा कि वो फिर वो बैन ही ना लग जाए। नहीं यार, कोई बैन वैन नहीं लगाना, हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो और ये बर्फ पिघले। माजी में जिस तरह पाकिस्तान भारत आते रहे एक दूसरे के मुल्कों में, क्रिकेट होनी चाहिए। जी तंजश। देखिए, ये बात है कि भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट है ना,
उसमें हम कितना भी जोर लगा ले, जब तक दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट्स जब तक नहीं चाहते। लेकिन सर हम बात तो कर सकते हैं ना। हाँ, क्या बोल रहे हो? हम बात तो कर सकते हैं ना इस तमाम सूरत हाल पर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, मगर सरकारों की बात है, मुल्कों के जो नुमाइंदे उनको बात करना जरूरी है। 2004 में जब मैं आया था पाकिस्तान, तब मैंने देखा था कि दिसंबर 2003 तक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सीरीज नहीं होगा, पर जनवरी में वाजपेयी साहब पहुंचे इस्लामाबाद, मुशर्रफ साहब से मुलाकात की, और उसके बाद जो ऐसा चक्कर चला, आखिर में जाकर फिर ऐसा लगा कि मामला अटक गया है। फिर जब मामला बढ़ा तो फिर वो एकदम तेजी से बढ़ता गया, और उसके बाद जब चलने लगा क्रिकेट दोनों मुल्कों के बीच में, 2008 तक चला। उसके पहले भी आप देखें, जब देखें ऐसा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जब दोनों मुल्कों के सरकार चाहते हैं कि क्रिकेट हो, ना कोई बोर्ड का मसला है। और जैसे मैंने आपको याया भाई आपको सुना था आज डॉन न्यूज पर, अब्दुल गफार के प्रोग्राम पर, कि पब्लिक क्या सोचती है उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों जो गवर्नमेंट्स है उनकी क्या सोच है उसके ऊपर सारा कुछ दारोमदार है मेरे हिसाब से। और अगर वो चाहते हैं तो जरूर क्रिकेट होगा, क्यों नहीं होगा। तो आपको क्या लग रहा है चंद्रेश, जो ये अब बात आ रही है सामने कि पाकिस्तान ने ऑप्शन दिया है कि जी तीसरे मुल्क में आकर खेलने, तो तीसरे मुल्क में आकर खेलने में क्या मसला है? देखिए, मसला मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है कि एंड में मसला ये होगा कि जो स्पॉन्सर है और जो ब्रॉडकास्टर है उनके कॉस्ट, मतलब आप एशिया कप की जहां तक बात कर ले कि स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर के लिए एक खर्चे की बात बढ़ जाएगी फिर वो, और जब वो खर्चा बढ़ जाएगा, जो मेंबरान है एसीसी के, उनके शेयर जो है वो घटते चले जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि भारत अगर पाकिस्तान से टीमों को जाना है श्रीलंका या बांग्लादेश या यूएई या कहीं भी और भारत को खेलने के लिए, तो वो एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो और ज्यादा खर्चा होगा। 2 जगहों पर आपको सेटअप बना के रखना होगा। और ये 96 के वर्ल्ड कप या उसके पहले जो भी वर्ल्ड कप्स हुए उसके तरह नहीं है। ये ऐसा है कि एक टीम अलग से खेलेगा और दूसरे टीमें अलग कंडीशंस में खेलेंगे, तो अलग सेटअप खड़ा करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर इसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। मेरा ख्याल है चंद्रेश, फिर लचक का मुजाहरा करना होगा। फिर अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है तो फिर आपने करना है। और अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लाने के लिए कोशिश तो की, डिप्लोमेसी तो की क्रिकेट के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ पैसे भी खर्च किए। डॉक्टर काशिफ अंसारी को ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हम शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से? आप चंद्रेश कह रहे हैं कि पैसे जो हैं खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ भाई अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच कराना है तो पैसे भी बनाना है, तो फिर करें खर्चा। क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याया भाई बहुत शुक्रिया, इतने बड़े बड़े क्रिकेट के गुरुज और बादशाहों के दरमियान आपने तालिब इल्म को छोड़ दिया है। मैं मेरी जाती राय के तो दौर है कि जिससे 1.5 अरब अवाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, और हम इस डोर को टूटने नहीं देना चाहते। पाकिस्तान ने हमेशा लचक का मुजाहरा किया है, हमेशा आगे बढ़ के दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, खुले दिल के साथ इस्तकबाल किया है हिंदुस्तानी टीम का, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी तक दी है जब ये आए। बल्कि यही क्या, दुनिया की कोई भी टीम जब पाकिस्तान आई है प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी, और जब वो एक दफा आ जाती है ना तो फिर वापस आने के लिए तारीखें तय करके जाती है, क्योंकि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिलती है। और यही कुछ हिंदुस्तान में होता है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। हिंदुस्तान में जब पाकिस्तानी टीम जाती है तो उसके साथ भी यही होता है। तो अब इन हुक्मरानों को जो डिसीजन मेकर है, सही कहा चंद्रेश साहब ने, कि बैठे सर जोड़ के और कहें कि भाई ठीक है, ये इशू जो है, जो हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, वो तो हमारी नस्लों के साथ चले आ रहे हैं और अल्लाह जाने कब सुलझेंगे वो। तो क्या हम 1.5 अरब आवाम के हुकूक पे डाका डालें? क्या हम उनके चेहरे की मुस्कुराहट को छीन के रखें? क्या हम एक दूसरे के दरमियान तफरका डालने के लिए ही रह गए? जब अच्छी बात हो तो क्रिकेट की बात जब होती है तो लोग जुड़ते हैं ना, तो आज जोड़ने की बात करें, मिलने की बात करें। और एक दफा फिर हैसियत एक पाकिस्तानी में ये जुमले रिपीट कर रहा हूं। और जहां तक खर्चों का ताल्लुक है, चंद्रेश साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब 2 मुल्कों में वर्ल्ड कप होता है, श्रीलंका और इंडिया,
अरब मिला करके और पाकिस्तान मिला के 1996 की जब बात की जाती है, या फिर दुबई और अमान और लीड्स और इंग्लैंड की बात होती है, वेल्स और इंग्लैंड की बात होती है, इस तरह की, वो एक डिफरेंट सेटअप होता है। ये एक डिफरेंट कि जी एक टीम से खेलना है तो आपको एक दिन ट्रैवल करना है, दूसरे दिन रेस्ट करना है, तीसरे दिन गेम खेलना है, चौथे दिन वापस आना है, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो क्या होगा, फिर स्पॉन्सर का क्या होगा? नहीं, मैं आपको यहाँ रोकूंगा डॉक्टर काशिम अंसारी साहब, ये आपने बहुत अच्छी लाइन दे दी है। सिकंदर बख्श साहब, 96 वर्ल्ड कप हुआ है, और अगर आपको याद हो पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज़, दो ऐसी टीमें थीं जिन्होंने जाने से मना कर दिया था, श्रीलंका, और फिर उनके मैच फॉरफिट कर दिए गए थे। फिर साउथ अफ्रीका में जो 2003 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके मैचेस कीनिया में भी थे, और वहाँ पर कीनिया जाने से जो है वो गालिबन इंग्लैंड की टीम ने मना कर दिया था, तो उनका मैच फॉरफिट हो गया था, पॉइंट कीनिया को मिल गया था, और कीनिया की टीम जो थी वो फाइनल तक आ गई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो चंद्रेश कह रहे हैं कि जी खर्चे हो जाएंगे, तो भाई आपके सामने माजी की मिसालें मौजूद हैं। क्रिकेट को बचाना है, वर्ल्ड कप को बचाना है, एशिया कप को बचाना है, एक ऑप्शन है, रास्ता खुला है, तो उस रास्ते पर चलने में क्या मसला है? चल सकते। देखिए, जो चंद्रेश ने बात की ना सरकार का फैसला, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मैंने अपने पहला जो स्टेटमेंट दिया था उसमें यही बात की थी ना, कि हम कोई भी बात कर लें, हम कुछ भी कर लें, हम सब अपना सारी इंटेलिजेंस लगा दें कि जी ये होना चाहिए, कुछ नहीं होगा जब तक कि ये दोनों हुकूमतें बैठ के फ़ैसला नहीं करेंगी। और बिल्कुल चंद्रेश सही कह रहा है, अचानक कोई अच्छी दोस्ती की बात हो जाती है, और काशिफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, ये 1.5 अरब लोग हैं, उनकी जो दिल की धड़कनें हमें मिला के रखनी चाहिए, ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। ये मतलब हम तो हमेशा आगे बढ़ के हाथ मिलाते हैं, और दूसरी तरफ से में रिस्पॉन्स नहीं होता। जो आपकी बात है कि वहाँ पे जाकर फाइनल खेल लें, तो फिर कंडीशंस तो इस तरह की बना सकते हैं। मेरी तो हमेशा से दिल की ख्वाहिश है कि अगर कभी मेरे मौका मिला और ज़िंदगी ने मेरा साथ दिया, तो मैं एक ऐसी सीरीज़ ज़रूर कराऊंगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो, कि आधे मैच इधर हों, आधे इंडिया में हों। पाकिस्तान लाहौर खेले, अगला मैच दिल्ली खेले, फिर पाकिस्तान वो कराची आकर खेलें, फिर हम मुंबई जाएं, फिर वो वापस आके पिंडी खेलें, हम जाके गुजरात खेलें। मैं तो ये इस एंगल से भी सोचता हूँ कि हम ये कर सकते हैं। सोचें ना, 1 अरब 1.5 अरब लोग इसमें जुड़ जाएंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आपस की दोस्तियां बढ़ेंगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। लगता है कि हम चाहते ही नहीं, हमारे कुछ हिस्सा जो है वो नहीं चाहता कि जी ये प्यार मोहब्बत बढ़े। अच्छा जी, यासिर अराफात, एक राय ये भी आई थी कि लंदन में 2 ग्राउंड है, लॉर्ड्स और एक ओवल, वहाँ भी हो सकते हैं मैच, और वहाँ पर भी बड़े पाकिस्तानी, बड़े इंडियन रहते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, होने को तो कहीं पे भी हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर होते हैं तो देखिए, दोनों टीमों के लिए जितनी सपोर्ट है, मेरे ख्याल से उतनी सपोर्ट जितनी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए और इंडिया के लिए इंडिया में है, उसी तरह की सपोर्ट यहाँ पर भी है, और एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। मगर ये देखिए, 2 चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ACC और ICC की हम जो मिक्स कर देते हैं ना कभी कि ICC में हम नहीं जाएंगे और ACC में, तो ये 2 चीज़ें डिफरेंट हैं। ICC की जब बात आएगी तो ICC, अभी ACC की जो बात चल रही है, आई थिंक उसी पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोकस करना चाहिए। और जिस तरीके से भी है, देखिए सब बातों की एक बात है, आप सब, चंद्रेश भाई ने बात की, सिकंदर भाई ने बात की, काशिफ भाई, सब लोग जो बात ये कर रहे हैं, उसके लब्बे लबाब यही है कि आपकी जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितने मर्जी हम प्रोग्राम कर लें, डिस्कशन कर लें, अगर इंडिया ने स्टांस लिया हुआ है कि पाकिस्तान नहीं जाना, तो सिमिलरली पाकिस्तान को भी अगर इस तरीके का अगर स्टांस लेना चाहिए या ले सकती है, तो इसमें बुराई भी नहीं है। जी चंद्रेश, आपने डॉक्टर काशिफ अंसारी की गुफ्तगू सुनी, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, टेस्ट फास्ट ऑलराउंडर्स यासिर अराफात। तो जिस तरह यासिर ने एंड में कहा कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला अलग है, ICC का मामला अलग है, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि बैक टू बैक टूर्नामेंट हैं, एशिया कप पाकिस्तान होस्ट है, वर्ल्ड कप भारत होस्ट है, तो मामला ये इतनी आसानी से सुलझेगा नहीं। पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स नहीं मिले, भारत ने कोई तीसरा रास्ता नहीं निकाला, और फिर वर्ल्ड कप का जो मामला है वो भी राउंड द कॉर्नर है। देखिए, जैसे यासिर भाई ने या किसी और ने कहा था कि लंदन में 2 ग्राउंड में, पहले वो बात खत्म कर दूं जो मैं पहले कर रहा था। यासिर भाई को मैं अभी गुहार लग रहा हूँ, अगर लंदन में मुकाबले हुए, सरे के फॉर्मर क्रिकेटर है वो हमारे लिए टिकट का इंतजाम कर दे। पहली बात वो है। क्यों एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बनवाएंगे आप? मैं नहीं बनवाऊंगा। मैं, अगर यासिर भाई हमारे साथ है तो मैं कहाँ एक्रेडिटेशन लेके मैं सहाफी का काम करता रहूंगा। वहां पे आराम से बैठेंगे और मैच का लुत्फ उठाएंगे। मैच का टिकट चाहिए, जहाज का टिकट चाहिए? नहीं, मैच का टिकट चाहिए। और जहां तक दूसरी बात है कि ये मामला कहाँ जा रहा है, देखिए मुझे लग रहा है इस सारे मसले का हल बहुत जल्द निकल जाएगा।
और मुझे लग रहा है कि दोनों मतलब ACC ICC जो है वो बैठकर एक समझदारी भरा डिसीजन लेंगे जो सबके लिए फायदेमंद होगा। और इसमें आप देखोगे कि एंड में सोल्यूशन निकल आता है और वो सोल्यूशन हमारे सामने ही होता है और काफी बार हमें पता नहीं होता, पर वो आपसे आपस में उन्होंने उस बात पर बात कर ली होगी उस सोल्यूशन के बारे में, क्योंकि हर टूर्नामेंट के लिए प्लान A, प्लान B, प्लान C होता है, जरूर उन प्लान्स पर काम होता है। और मुझे लग रहा है एकदम ऐसे समझदारी वाला सोल्यूशन होगा और दोनों साइड को इससे फायदा होगा। जी डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, चंद्रेश नारायण ने तो कह दिया जी बातें बहुत हो रही हैं और गुत्थियां बहुत उलझ गई हैं, लेकिन इनको लगता है कि सुलझ जाएंगी और मामला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, उम्मीद से हैं और बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं और यही कुछ मेरी भी फीलिंग है। लेकिन चंद्रेश भाई, बहैसियत एक पाकिस्तानी, ऑन बिहाफ ऑफ 230 मिलियन पाकिस्तानीज, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा रहा हूं कि पाकिस्तान में एक भी शख्स पाकिस्तान में सीरीज या क्रिकेट गेम होने के ऊपर किसी किस्म का उनको एतराज नहीं है, ना हमारी हुकूमत को, ना हमारे अरबाब इख्तियार को, ना हमारी अवाम को। बिल्कुल मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। हम पिछले 10-20 सालों में जब से ये क्रिकेट का फियास्को शुरू हुआ है, हमने दिल खोल के, जहन खोल के, अपनी बाहें खोल के, अपनी निगाहें बिछा के हिंदुस्तान का इंतजार किया है और हम करते रहेंगे, क्योंकि हम मोहब्बत के दाई हैं। बहैसियत एक पाकिस्तानी, में 23 करोड़ अवाम की जानिब से पूरी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम, अवाम और आप जैसे क्रिकेट के गुरुज और बादशाहों को पाकिस्तान आने की और पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की दावत दे रहा हूं। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि जो चंद सालों से अरबाब इख्तियार हिंदुस्तान में, प्लीज लेट मी से दिस, जो हिंदुस्तान में अरबाब इख्तियार हैं, उनके कानों में ये बात डालनी है कि सियासत तुम्हारी ऐवानों में अच्छी लगती है, गलियों में दिल्ली की और कराची की और लाहौर की मोहब्बतें और फूल और प्यार बांटने दो। इसकी पहल पाकिस्तान ने पहले भी की थी और हम अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है। ठीक है डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, फाइनली आप क्या कहेंगे? सिकंदर बख्श साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी और चंद्रेश ने तो उम्मीद की किरण दिखाई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। और जैसे भी डॉक्टर अंसारी साहब कह रहे थे, काशिफ अंसारी साहब, कि यार ये मतलब हमें थोड़ा सा क्रिकेट को जो ना पॉलिटिक्स से अलग कर देना चाहिए। मैं एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर, मैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखना चाहता हूँ। मैं तो अपना प्लान भी बता दिया, अगर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं तो ये प्लान बना रहा हूँ कि ऐसा मैच, एक सीरीज़ हो 7 मैचों की, जब दोनों मुल्कों में घूम के वो कितना मज़ा है, इसका क्या मतलब इम्पैक्ट देखें क्या होगा। मैं तो जब भी भारत गया हूँ, मैं जितनी दफ़ा भी भारत गया हूँ, एक इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि जहां मुझे डर लगाओ, खौफ लगाओ या किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की। एक इंसिडेंट हो। इसी आपने भी जनाब नहीं, इसी तरह जब पाकिस्तान लोग आते हैं, धोनी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसका जिक्र किया हुआ है, जो उसको मोहब्बत मिली, जिस तरह हम मोहब्बत देते हैं, ये अवाम और लोग। क्रिकेटर तो क्रिकेट जो है सिर्फ क्रिकेट के सफीर नहीं होते, वो तो मुल्कों के सफीर होते हैं। हाँ, मगर ये लोग इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे हमें मोहब्बत मिलती है, यहाँ वो आते हैं उनको मोहब्बत मिलती है। अब ये सरकार को चाहिए, दोनों सरकारों को सर जोड़ के बैठे हैं, कुछ फैसला करें। ठीक है, तो चंद्रेश जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सवाल मेरे हिसाब से उठाना चाहिए ICC और ACC के ऊपर। जब उनको पता है कि ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, तो जब वो अलोकेट करते हैं तब उनको फॉरवर्ड प्लानिंग करना होता है। और जब वो अलोकेट करते हैं, वो 8 साल पहले या 6 साल पहले कर देते हैं और फिर वो कहते हैं जब जो कोई भी होगा उस पर है, वो संभाल लेंगे उस बात को। ये गलत पॉलिसी है ICC और ACC का, और मेरे ख्याल से ये बातों पर और ज्यादा गौर फरमाना चाहिए। और मैंने जैसे कहा, मुझे लगता है कि ICC ACC जो भी है, सारे जो मेंबर बोर्ड से मिल बैठकर बात करेंगे तो इसका कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा और ऐसा हल होगा जो शायद सबको पसंद हो। ऐसा क्रिकेट में कमी होता है कि शुरुआत में हमें लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, पर एंड में जाकर सब ठीक हो जाता है। ठीक है, चंद्रेश यही चाहते हैं और हल ये होना चाहिए कि क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होनी चाहिए, बाकी किसी को कोई चीज़ लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब। चंद्रेश नारायण ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर काशिफ अंसारी, ग्लोबल एडवाइज़र पाकिस्तान सुपर लीग, पेशावर ज़ल्मी, आपका बहुत शुक्रिया। ह्यूस्टन से आप हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।